Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Muhammad Akil. Welcome to my channel Next in Lectures. स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास का चैप्टर 4 कंटिन्यू है और आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था टाइप 2 की फैक्टराइजेशन को, उसी से हमने सॉल्व करना है। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं लिया तो इसको समझने से पहले उसका पहला लेक्चर था वो लाजमी ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको जो है वो डिटेल से समझाया है कि ये फैक्टराइजेशन की जो टाइप है इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। देखिए हमारा क्वेश्चन उसी टाइप पे ही डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर भी आप तवज्जो से इसको सुन लेंगे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि हम फैक्टराइज कैसे करना है। तो इसमें एक और बात आपको मैं बताता चलूँ, आपके इस एक्सरसाइज में इवन कि इस पूरे चैप्टर में आई थिंक आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना ऊपर जस्ट यही हेडिंग देगा कि फैक्टराइज। अब आपको उसकी खुद टाइप को देखना होगा कि यहाँ पर कौन सी टाइप है जिससे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन की कोई एक टाइप नहीं है, ज्यादा है। इसमें हम दूसरी टाइप को जो है वो अभी हम करते जा रहे हैं। इससे आगे भी हम और टाइप्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन की जो सेकंड टाइप है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है और उसमें यही होता है कि हमने जो कांस्टेंट टर्म है इसको और जो एक्स की पावर 2 का कोएफिशिएंट है इसको, कांस्टेंट टर्म को और एक्स की पावर 2 के कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा फिर उसके फैक्टर बनाएंगे। अब देखिए ये माइनस का 12 का कांस्टेंट तो एक्स की पावर 2 का कोएफिशिएंट यहाँ पर आपको बजाहिर नहीं दिया गया तो 1 कंसीडर किया जाएगा, 1 होगा। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो है हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस का 12। हमें क्या करना है, इस 12 की करेंगे फैक्टराइजेशन, मतलब जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ पर बनाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 आएगा, 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 और 12 होता है एंड 3 4 आर 12। यहाँ पर ना ये फैक्टर लाजमी तौर पर सारे बनाया करें क्योंकि यहाँ से गलती का चांस जो वो बहुत कम हो जाता है। हाँ अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको उसमें 100% श्योर है आप तो फिर आप उसको डायरेक्ट जो फैक्टर रिक्वायर है वही भी आप बना सकते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 3 पेयर बने हैं इसके 12 के फैक्टर्स के अंदर। अब मुझे यहाँ से एक ऐसा पेयर पिक करना है कि मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस का 12 आए और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो एक्स है दरमियान वाली मिडिल टर्म है इसका कोएफिशिएंट आ जाए। इस टाइप का ये पहला पार्ट है। पिछले जो हमारा लेक्चर था पहला उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें यहाँ पर नेगेटिव नंबर हो मल्टीप्लीकेशन के बाद। अब आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ना नेगेटिव आंसर एक सूरत में आता है कि जब दोनों नंबर्स जो मल्टीप्लाई होने वाले हैं ना उनके साथ अपोजिट साइन हो, तब आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो वो आंसर माइनस में आता है। इसका मतलब है कि ये जो पेयर बना रहे हैं इन दोनों में से एक नंबर प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए, तभी आंसर मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस का 12 आएगा। जब दोनों के साथ अपोजिट साइन होगा ना तो वो नंबर ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे। अब अगर आप इजी वर्ड में समझे तो ये आपस में नंबर्स के हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखें अगर 12 में से 1 को माइनस करता हूँ तो 11 आता है, जबकि हमें तो यहाँ पर 1 रिक्वायर है। 6 में से 2 माइनस करें तो 4, हमें 1 रिक्वायर है। ये जो 4 में से 3 माइनस हो रहा है ना तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये हमें पेयर यहाँ से करना है। अब अगली बात ये है कि किस नंबर के साथ पॉजिटिव साइन लगेगा और किस के साथ माइनस का साइन लगेगा वो भी हमें इस मिडिल टर्म से पता चलेगा। जो साइन मिडिल टर्म के साथ होगा ना हम वो यहाँ पर बड़ी टर्म के साथ वही साइन लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पर 4 के साथ आएगा प्लस का साइन और 3 के साथ जाएगा वो है माइनस का साइन। अब ये पेयर हम इस दरमियान वाली टर्म की जगह जो है इसमें रिप्लेस करेंगे। हमारे पास एक्स का स्क्वायर और ये माइनस का 12 जो है ये एज इट इज आ जाएगा। दरमियान में इस टर्म की जगह 3 जो है ये माइनस का एक्स क्योंकि वेरिएबल है साथ आएगा और इसके साथ दूसरा जो पेयर था एलिमेंट वो नंबर था एक्स। स्टूडेंट्स फिर क्या होता है कि हमारे पास दो दो नंबर्स का पेयर बना के उनमें से देखें कॉमन पिक करें। जो ही वहां से कॉमन लेंगे ना आपके पास जैसे यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच गया हमारे पास x माइनस 3 और इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x माइनस 3 बचा है। अगेन नंबर जो है ना एक ऑटोमेटिकली कॉमन जो वो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से देखें अगेन x माइनस 3 जो है वो कॉमन आ रहा है और बाकी यहाँ पर क्या बच गया x और इधर जो हमारे पास 4 आ गया। ये इसका सोल्यूशन है।
सारे पार्ट इसके ऐसे ही हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट जो है पार्ट्स ये सॉल्व करके दिखाऊं। तो देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट में 10 कांस्टेंट नंबर है और इधर क्वेश्चन 1 है। ये जितने भी क्वेश्चन है उनमें तमाम में देखिए क्वेश्चन आपको x की पावर 2 का या y पावर 2 का जो है वो 1 ही नजर आएगा। तो जो भी इधर कांस्टेंट होगा वही नंबर आ जाएगा। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस अगला जो क्वेश्चन है 4 वो वहां पर इस x का स्क्वायर वाले का जो कोएफिशिएंट है ना वो 1 नहीं होगा, वो अदर देन 1 होगा। आपको वहां पर भी मेथड जो है वो यही फॉलो करना है। देखिए 10 ones are 10 आ रहा है। अब इस 10 के फैक्टर बनाए तो कौन कौन से बनते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10 एंड इज इक्वल टू 10। अब इसके अलावा तो कोई और फैक्टर नहीं बनते। हमें देखें यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि 10 जो है एडिशन का प्लस का है और प्लस का है तो दोनों के साथ सेम साइन लगेंगे। दोनों प्लस के भी हो सकते हैं, दोनों माइनस के भी हो सकते हैं। अब जब दोनों प्लस के या दोनों माइनस के सेम साइन के हैं तो नंबर आपस में ऐड होंगे और जब हम ऐड करते हैं तो 10 को 1 में ऐड करें 11 आता है, जबकि हमें तो 7 चाहिए ना यहाँ पर। इसी तरह 5 को 2 में ऐड करें तो यहाँ से हमें नजर आता है कि ये पेयर जो वो पिक करना चाहिए। हमने इस पेयर को इस दरमियान वाली टर्म की जगह जो है वो एडजस्ट करना है और वो कैसे करना है? एक्स का स्क्वायर और प्लस का 10 एज इट इज आ गया। अब इस दरमियान वाली टर्म की जगह क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस। क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था, अगर यहाँ पर माइनस होता तो दोनों के माइनस का साइन लगाते। अब पहली दो और आखिरी दो टर्म में से कॉमन नंबर देंगे एक्स प्लस टू प्लस 5 इंटू एक्स प्लस टू। आप देख सकते हैं कि x प्लस टू जो है ये दोबारा एज अ कॉमन हमने ले लिया और बाकी यहाँ से x प्लस 5 बचा है, ये इसका सोल्यूशन है। अब देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट में यहाँ से फिर 8 और 1 जस्ट 8 ही आ रहा है और 8 के फैक्टर्स में 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8। जस्ट दो फैक्टर्स ही है, लेकिन 8 किसका है? प्लस का है। अगर प्लस का है दोनों फैक्टर्स या तो प्लस के लेंगे या फिर माइनस के लेंगे और दोनों के साथ सेम साइन है तो ऐड होंगे। 8 प्लस 1 9 नहीं चाहिए क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर 6। कौन सा पेयर आ रहा है यहाँ से? 4 और 2 वाला पेयर आ रहा है। अब देखिए दोनों के साथ साइन कौन सा लगने जा रहा है? यहाँ पर देखिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या था? माइनस का 6 है ना। यहाँ पर भी इन दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, ये 8 आ जाएगा और जब इनको ऐड करेंगे तो -2 और -4 माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने वही काम करना है। इधर x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस 8, मिडिल टर्म की जगह हमने वही पेयर यहाँ पर फिट कर दिया और पहले दो से और आखिरी दो से कॉमन है। सेम हर क्वेश्चन में एक ही वे है और वो यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपको सेम टाइप का देने का मकसद ही उसका यही है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से ही आपको इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो समझ आ सकती है। x माइनस टू जो है वो अगेन यहाँ से कॉमन आ चुका, बाकी जो है यहाँ से x माइनस 4 जो है वो बच गया। सिमिलरली आप देखें ये भी इंटरेस्टेड है, माइनस का 56 एंड 1 है। देखिए माइनस 56 और ये प्लस का 1 है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन माइनस का 56 आ रहा है। यहाँ से जब इसके हम फैक्टर बनाते हैं 1 इंटू 56 इज इक्वल टू 56 आता है। अब अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ से फैक्टर बनाने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ भी रहा है तो आप उसको कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे 1 हर नंबर का फैक्टर होगा, 2 जो है वो आप उसको डिवाइड करेंगे 56 से, 2 को डिवाइड करेंगे देखेंगे क्या आता है। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 28 इज इक्वल टू 56। इसी तरह 3 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। 4 से जब हम करते हैं तो 4 14 और 56 होता है। इसी तरह आगे 5 से नहीं होता, 6 से भी नहीं होता, 7 से होता है। फिर 7 8 और 56। इसके अलावा हमारे पास कोई और फैक्टर जो वो नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद 9 आएगा, 10 वो नहीं जाता, 11 फिर नहीं होता डिवाइड, 12 नहीं होता, 13 14 अगर होगा तो दोबारा रिपीट हो जाएगा, वो पहले से मौजूद है। ये टोटल 4 फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं, पेयर आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि 56 जो है ना ये बजाते खुद माइनस का है। अगर माइनस का है तो इसका मतलब है कि पेयर में अपोजिट साइन आएगा और अपोजिट साइन है तो नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और जब सब्ट्रैक्ट होंगे हमें चाहिए आफ्टर सब्ट्रैक्शन यहाँ पर 1, तो क्लियरली आपके पास ये वाला पेयर जो है वो पिक होगा जिसमें 8 और 7 है। 8 में से 7 को माइनस करें तो 1 आएगा। अब अगली बात है कि किसके साथ प्लस लगेगा और किसके साथ माइनस लगेगा।
वो भी हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमें चाहिए माइनस का 1। माइनस का चाहिए तो बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन, और जो छोटे नंबर है उसके साथ प्लस का साइन आएगा। मतलब जो साइन हमें रिक्वायर होते हैं वो बड़े नंबर के साथ हम लगाते होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 8x माइनस 56। फर्स्ट टू नंबर से कॉमन आ रहे हैं हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 8 कॉमन, तो यहाँ से आ गया x प्लस 7। अगेन x प्लस 7 जब हम कॉमन लेंगे तो ये बच चुका है x माइनस 8। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। नंबर 5 पे देखें, सिमिलरली माइनस का 24 इंटू 1 है, हमारे पास यहाँ से भी माइनस का 24 आया आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। जब माइनस का 24 आया तो हम देखते हैं कि इसके फैक्टर कितने बनते हैं। माइनस 24 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 24, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 24, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 24। ये चार पेयर बने हैं। अब इनमें से चूज कौन सा करना है, आई होप आप साथ बता सकते हैं। माइनस का 24 है, दोनों के साथ कैसा साइन होना चाहिए, बिल्कुल अपोजिट साइन होगा। अब अपोजिट साइन है तो नंबर ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमें देखें 24 में से 1 माइनस करें 23 आता है, 9 चाहिए, हमें तो 10 चाहिए। 12 में से 2 को माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास, 10 आता है। तो ये पेयर यहाँ से सिलेक्ट होगा और ये आ जाएगा x का स्क्वायर। अब देखिए माइनस का साइन है एक के साथ और एक के साथ प्लस का, तो बड़े नंबर के साथ वो साइन लगाएंगे जो हमें रिक्वायर है, और हमें रिक्वायर है माइनस का 10। 12 के साथ माइनस का साइन आएगा और 2 के साथ जाइए प्लस का साइन आएगा। माइनस का 24, अब फर्स्ट 2 से x कॉमन तो x प्लस 2 बच गया। माइनस का 12 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी अब माइनस का कॉमन लिया साथ, अगर साइन जो है उसका चेंज हो जाएगा, x प्लस टू अगेन कॉमन, तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 12 और ये इसका सोल्यूशन है। नंबर 6 में वो कहता है कि यहाँ पर परेशान नहीं हो जाना कि यहाँ पर y आ गया, तो y भी जो वेरिएबल है ना, हमें देखना है कि उसकी जो टाइप है वो वही है, स्केयर वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट है, फिर सॉरी लीनियर टर्म है, और उसके बाद क्या है हमारे पास जो है वो कांस्टेंट नंबर है। तो हम इसको जब फैक्टराइज करते हैं, माइनस का 12 और 1 है, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये माइनस का 12 आ रहा है। फिर वही काम है, फैक्टर बनाए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12, और हमें चाहिए माइनस का 12 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, तो फिर अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। 12 में से 1 माइनस करें 11, 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आता है, तो ये पेयर हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, और ये आ जाएगा y का स्क्वायर। और अब देखिए हमें प्लस का 4 चाहिए ना, बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन आएगा और छोटे नंबर के साथ माइनस का साइन आएगा, माइनस 12। तो फर्स्ट 2 टर्म से y कॉमन आ रहा है और यहाँ से बचेगा y माइनस 2, और नेक्स्ट 2 टर्म में से 6 कॉमन आ रहा है, y माइनस 2 आ जाएगा। y माइनस 2 जो है ये अगेन कॉमन हम ले सकते हैं ना, यहाँ से बच गया हमारे पास y प्लस 6 जो कि इसकी फैक्टराइजेशन है। स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास इसका जो 7 पार्ट है इसमें भी ऐसा ही है, मैं जस्ट फैक्टर बनाकर आपको दे रहा हूँ, पेयर चूज करने का जो है वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन आगे इसको खुद कंप्लीट कीजिएगा। 36, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 36, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 36, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 36, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। इसके 5 फैक्टर बने हैं, हमें एक चूज करना है, और वो कौन सा चूज करना है, ऐड करने पर 13 और मल्टीप्लाई करने पर 36 आए। और 36 देखें प्लस का है तो दोनों सेम साइन है, और दोनों सेम साइन है तो नंबर ऐड होंगे, नंबर ऐड होंगे तो कौन सा पेयर आ रहा है 4 और 9। आप यहाँ पर इसकी जगह उसके एडजस्ट करेंगे, वैसे ही सिमिलरली कॉमन लेंगे और उसको आगे कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अपना मेथड को फॉलो करना है, हमें कोई रट्टा लगाना है। मेथड आपको आता हो, क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह का दे दे, कोई भी नंबर दे दे, आपने उससे परेशान नहीं होना। माइनस का 2 और 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2, और एक ही फैक्टर बन रहा है इसका, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और यही फैक्टर ही हमें चूज करना है। और नंबर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन दोनों में से एक प्लस और एक माइनस का नंबर लेना है।
आप अपोजिट साइन लेने तो नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे और सब्ट्रैक्शन के बाद हमें चाहिए 1 और वो भी किसका चाहिए, माइनस का। तो यहाँ पर बड़ा नंबर 2 है उसके साथ माइनस आ जाएगा और उसके साथ प्लस आएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये आ गया x का स्क्वायर और ये माइनस का 2 एज इट इज, प्लस का x क्योंकि 1 क्वेश्चन हम लगाते नहीं है, और माइनस का 2x। फर्स्ट 2 से x कॉमन आ रहा है और ये आ गया x प्लस 1। नेक्स्ट 2 से हमें 2 कॉमन नजर आ रहा है और माइनस का भी हमने कॉमन लिया था, तो इसका मतलब है कि इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि x प्लस 1 जो है ये अगेन कॉमन आ चुका और बाकी जो है हमारे पास x माइनस 2 बचा है और ये इसका सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इस टाइम पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।